होती है। अगर आप किसी भी कार्य को आप रास्ते में चल रहे हैं, आप गाड़ी में ध्यान से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ध्यान का बहुत महत्व है और ये जो संस्था है ये इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान मेडिटेशन सिखाती है जिससे एकाग्रता बढ़ती है और जब आप एकाग्र होकर के बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे और कर पाएंगे। और उसके अलावा एक बेहतर इंसान बनाने के लिए नैतिक मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। तो सभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई बच्चा आपस में बात करेगा, कुछ करेगा, उसको खड़ा करूंगा फिर, क्योंकि मैं कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूं। पूरा भारत में 1200 जेल में भी पढ़ाया, 11-12 हजार स्कूलों में भी पढ़ाया। तो आप लोग बिल्कुल आधा पौन घंटा ये ध्यान से सुनना, आपस में बात कोई भी नहीं करना। तो आज का बहुत सुंदर विषय लिखा हुआ है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को नैतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से चरित्र बनता है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ती जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी, संस्कारों की कमी। इसलिए संस्कार सीखना, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके मार्क से, आपके पता चले, पहनने से नहीं, संस्कार जरूरी है। संस्कारित बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। संस्कारित बच्चे कभी भी भूखे नहीं मर सकते। संस्कारित बच्चे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते हैं, पढ़ाने वालों का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। हम इस दुनिया में आने का मकसद ही है हमें संस्कारित बनकर के समाज उपयोगी बनना। जो संस्कारित नहीं है वो समाज का उपयोगी नहीं है। टीचर उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, पैसा कमाना सीखा, लेकिन ईमानदारी, सत्यता नहीं सीखी। ऐसे अगर समाज के डॉक्टर बनेंगे, लोग बनेंगे, समाज में क्या होगा? इसलिए सारे धर्मों का सार, सारे पढ़ाई का सार संस्कारित बनना, और उसके लिए मूल्य जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। यह अंधकार आई दुर्गुण, चोरी करना, बड़ों का कहना न मानना, गुस्सा करना, ये सारा अंधकार है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। केवल पढ़ना लिखना सीखना ये कोई प्रकाश नहीं। केवल साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुरी आदतों का बंधन, इसे मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं निकलते हैं, विद्या विनयन शोभते। विद्या ने बाद विनम्रता दिखनी चाहिए। विद्यार्थी 5 लक्षणम बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचर्य। वही विद्यार्थी। आज के विद्यार्थी कल का समाज है। कई बार मैं बच्चों को पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके पास हो जाऊंगा और उसके बाद सर्टिफिकेट लूंगा और उसी के आधार से नौकरी पकड़ूंगा और उसी के आधार से पैसा आएगा, उसे पेट भरूंगा। आज गाय, भैंसे, बकरियां, स्कूलों में रोजगार प्राप्त करना ये मेरे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मेरा शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। क्या बोलते हैं? तो एजुकेशन का अर्थ मतलब लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, ये नहीं है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई,
अभी तो आप लोगों ने डायरी पेन नहीं ले रखा है, कोई बात नहीं। यहां से मैं क्लास में जाने के बाद इस एजुकेशन के शब्दों को डायरी में नोट करना, क्योंकि आप लोग क्या लेने के लिए आए हैं? एजुकेशन। अभी मैं सिक्किम में गया था, एक स्कूल में कार्यक्रम था, 3000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। तो बड़ा सा हॉल था, मुझे स्टेज के नजदीक बिठाया गया, चेयर डाली थी और कहा कि 5 मिनट के बाद आपका कार्यक्रम चालू करना। मैं 5 मिनट हो गया, मुझे कहा कि आप चालू करो। मैंने कहा बच्चे आने दो। मैंने कहा कि बच्चे आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, 3000 बच्चे उस हॉल में बैठे चेयर पर, एक बच्चा का भी आवाज नहीं आया। मुझे इतना अच्छा लगा, यह है डिसिप्लिन। और यहां तो थोड़े से बैठे, क्या पता नहीं कितना आवाज। कान पर डिसिप्लिन, पढ़ा लिखा है, डिसिप्लिन नहीं सीखा, वो अनपढ़ है। इसलिए आज क्राइम हो रहे हैं, आज समाज में जो भी कुछ गलत हो रहा है, इंद्रियों पर शासन नहीं है। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मारता है, मुख में शासन नहीं, गाली देता है, आंखों में शासन नहीं, गलत देखता है। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है वो अनपढ़ है। इसलिए डिसिप्लिन में रहना। अनुशासित बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। तीसरा शब्द कौन सा आता है? यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है। दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहा है, माना उसको समझ नहीं आई, वो अनपढ़ है। आगे का शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। आगे का शब्द सी फॉर कैरेक्टर, कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके धन इकट्ठा करते। कई बार मैं ऑनलाइन में देखता हूं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन चरित्र बेच कर। एजुकेशन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, ई फॉर इंपावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण, मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी। आज मेहनत नहीं कर रहे हैं और कल की सोच रहे हैं। आज भी गया और कल भी गया। इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं करो, आज का दिन मेहनत करो। जो आज का दिन मेहनत करता है, भविष्य और भूतकाल सारा अच्छा बन जाएगा। आज के बच्चे वर्तमान में भविष्य में जीते हैं या बीती हुई घटनाओं को जीते। इसलिए पॉजिटिव बनो, जो होगा सब अच्छा। भगवान ने इस धरती पर आप सभी की दाल रोटी तैयारी करके आपको भेजा है। आपको केवल काम जो मिला है उसको डेडिकेशन से, समर्पण भाव से करो। आगे का शब्द कौन सा आता है? टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। मैं इसमें पूछना चाहता हूं, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखो। जिसको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। आता है गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ। शाबाश, बहुत अच्छा। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। देखा सर? चलो बहुत अच्छे, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने कम से कम सच तो बोला, आप अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा या बुरा है? बुरा। फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। सारे धर्मों का सार, अगर जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो कोई भी धर्म का नहीं है। फिर गुस्सा करने वाला कोई भी अच्छा नहीं लगता। गुस्सा करने से दिमाग गर्म हो जाता है, टेंशन में आकर के सुसाइड करता है, नशा करता है, उसको नींद नहीं आती, उसका हेल्थ खराब हो जाता है, बीमारी हो जाती है। इसीलिए कभी भी गुस्सा। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। कितना जेल में? जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है काम विकार के वश होकर के कितने आए हैं, इस जेल में क्रोध करके कितने आए हैं, लोभ लालच चोरी करके कितने आए, नशा करके कितने आए।
निर्दोष कितने हैं? 70% कैदी केवल क्रोध वाले होते हैं। तो आप लोगों का कोई प्लानिंग तो नहीं है तो नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट, इसलिए संतुलित भोजन। और तीसरा क्या ध्यान रखना है? दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। क्यों? गुस्सा करने का संस्कार है, निगेटिव सोचने के संस्कार है। इसीलिए शरीर की बीमारी, तनाव, टेंशन। अभी मैं आ रहा था, एक बच्चा, 3-4 बच्चे स्कूल में जा रहे थे, हो सकता है इसी स्कूल के हो गया, कहीं और के होंगे, और हमने हॉर्न बजाए तो भी, और उस बच्चे के मुंह में देखा गुटखा भरा हुआ है। बताओ, पढ़े लिखे बच्चे में आकर के किसी को देख करके हम नशा करना सीखते। तनाव के कारण व्यक्ति नशा करता है, इसलिए कभी भी नशा नहीं करनी। इसलिए पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है, वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर फिर देख लूंगा। तो कहीं तो मम्मी उसके ऊपर हैमरिंग लगाएंगे, उसकी मूर्ति बनेगी, पूजा हो जाएगी। अगर उस पत्थर कहता है ज्यादा तोड़े लगाएगा, दिखाऊंगा बाहर आकर की मूर्ति बनेगी। इसलिए बच्चों को सहन करना सीखना है। कभी भी गुस्सा, ये गुस्सा आज तनाव का कारण, मेमोरी पावर लॉस होने का कारण। जो बच्चा गुस्सा करता है, तनाव रहता है, उसकी मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है। आगे का शब्द मैं आप लोगों को एजुकेशन का अर्थ बता रहा हूं। ये सी फॉर टी फॉर टॉलरेंस। आगे का शब्द है आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता। एक उंगली को कहो बूंदी का थाल तैयार है, उसके लड्डू बनाओ। अकेली उंगली बनाएगी, वो घूमती रहेगी, लड्डू नहीं बनेगा। अगर ये 5 मिलेगी, लड्डू बन सकता है। जिंदगी में अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सबके साथ मिलकर रहो। समाज में रहना है, सभी के साथ, कोई काला हो, कोई जाति का हो, सबके साथ मिलकर रहना, और वो व्यक्ति जीवन में अच्छा काम कर सकता है। इसलिए एक का गुस्सा करने का खड़ा किया, टी में फेल है, वो 95 को क्या में जहां 6000 कैदी बैठे सामने, उठा करके पूछे सर मैं महाराष्ट्र में पहला नंबर मिल गई, 90,000 रुपए पगार मिलता था। लेकिन मेरा दोस्त मेरी रोज मजाक करता था, सवेरे सवेरे उसने कुछ मजाक की, के मारा उसके। इसलिए आज के बच्चों में ये गुण जरूरी है। ये एजुकेशन का एक एक शब्द यहां से सीख के जाएगा, समाज में कभी फेल नहीं होगा, समाज की परीक्षा में पास होगा। लेकिन आज के बच्चे, कोई भी टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव हमारे मजबूत चाहिए। पहला पांव है आईक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा पाव है इक्यू। इक्यू मीन्स इमोशनल, भावना। तीसरा पाव है एमक्यू, मॉरल, नैतिकता। और चौथा पाव है एसक्यू, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता। लेकिन तुम पढ़, मम्मी कहते तुम पढ़, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन केवल पढ़ाई करके आईक्यू डेवलप किया, बाकी 3 पाव नहीं है, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी जीवन में ये 4 पाव मजबूत चाहिए, आईक्यू, इक्यू, एमक्यू और एसक्यू। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आज रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन घमंड थी, और घमंड के कारण पूरा परिवार को लेकर खत्म हो गया। इसी तरह जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और उसको होशियार है, उसको घमंड है, जिसके अंदर विनम्रता है, वो है पढ़ा लिखा। और पहले जमाने में नौकरी किसको लगाते थे? होशियार लोगों को पहला जॉब देते थे। लेकिन आजकल जमाना बदल गया,
आजकल देखते हो खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या है, वो संस्कार देके जाते हैं। आज के बच्चों में, युवाओं में नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कारों की कमी है, और इसीलिए कंपनी में ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलता। इसीलिए संस्कारित बनना, आईक्यू के साथ। दूसरा है ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल भावना। आपका और टीचर का स्कूल में रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? उसके कौन होंगे? ऐसा गुरु का आशीर्वाद डेट आएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर की दुआएं मिलेगी, गुरु की दुआएं मिलेगी। इसलिए हमेशा अगर जीवन में दो दुआई लो, एक की दुआ और दूसरा स्कूल में टीचर की दुआ। टीचर दुआ करेंगे, कहना मानेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो टीचर क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या मिली? दुआएं मिली, और दुआएं आपको सफलता दिलाएगी। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर लिखता था और पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर उसको क्या बोलते थे? तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम तो ऐसे भटकते रहोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को नौकरी नहीं, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन में उसने गुरु का श्राप लिया है। इसलिए स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं। तो क्या पढ़ रहे हैं? टीचर सामने पढ़ा रहे हैं और पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है। यही हमारा, इतनी महंगाई है, किताबें देते हैं। यहां हमें बिल्कुल ध्यान सुना। मम्मी पापा क्या करते हैं? काम पापा बच्चों से डरते हैं। क्यों? उनकी चली ठीक नहीं। अभी सिक्किम में गया था, पापा जी मेरे गुजर चुके हैं, और मैं तो मुझे करती हूँ। ये दो दुआएं, वो कभी भी बच्चा भूखा नहीं। लिए भावना, समाज के प्रति भावना, लेकिन आज के बच्चों में भावना कम होती जा रही, और इसीलिए आज समाज में युवाओं के अंदर भूखमरी बनती जा रही। क्यों? भावनाओं की कमी। इसलिए भावनात्मक बनो। तीसरा पावा यम क्यू। एक पहला बताया आई क्यू, दूसरा यम क्यू, तीसरा यम क्यू। एम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज। अभी मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया, माना होशियार थी। लेकिन जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। भाई तो उसे
मुझे बन गया। इसलिए हमेशा संगत अच्छी रखना, संगत अच्छी रखते हैं तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे एक व्यक्ति देखा, व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। कहता है कौन दोस्त? मैंने कहा परमात्मा दोस्त। कहता ठीक है, तुम उसके साथ दोस्ती करना, तुम मेरे कमरे से चले जाना। रात को 10 बजे उसने मेरा सारा सारे से बाहर फेंक दिया। और समय दिसंबर महीना था, दिसंबर महीना बहुत, उसने सारा मेरा सामान फेंक दिया और कहता है तुम उसके पास। मैंने सामान लिया, रात भर जिसका संगत अच्छे है वो व्यक्ति महान बन जाता है। किसी को चोरी करने का टीवी, केवल आज करने सामग्री भी लड्डू खा रहे। देखो मुझे याद है जब 9वीं कक्षा में था, हनुमान कैसे में जाता है, अकेला जाता है, सीता सुनाता है, उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरा नाम 2010 में रिकॉर्ड हो गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं और आजकल के जेलों में युवा, अभी मैं इससे पहले यूपी आने से पहले झारखंड में, छत्तीसगढ़ में गया था, एक जेल में गया था, तो वहां मैंने क्या देखा, 20 साल से लेकर के 40 साल के युवा ही सारे से आज का युवा पीढ़ी भटक रहे, इससे बचना। आप लोगों ने पहले बताया कि हमको गुस्सा आता है। अच्छा कोई गाली देता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। गाली अच्छी होती है बुरी होती है? कोई गंदगी की, समझो कोई गटर में
बदबू वाली चीज पड़ी है, उसमें से कोई निकाल करके आपके हाथ में देंगे, आप लेंगे उसको? तो नहीं लिया तो किसके पास रहे? उसी के पास। कोई गाली देता है, लो ही नहीं। एक उसकी भी एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना स्टोरी को। एक बार महात्मा गांधी समुद्र जहाज में जा रहे थे, एक अंग्रेज भी बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन थे, उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, पिन लगा करके महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी, ले ली, बाकी पन्ने कोई काम की नहीं, से वापिस कर दी। कोई गाली देता है कोई काम के? समझो एक आम का पेड़ है, किसका पेड़? बहुत आम लगे, फूल फूल भरे, और आप एक पत्थर मारो उस आम के पेड़ को, आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा था? पत्थर। उसने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी आई। और आपको कोई गाली देता है तो आप वापिस क्या देते हैं? गाली। एक नहीं 4-5 गाली भी देंगे, कभी थप्पड़ भी मारेंगे। आम को कितनी डाली है, थप्पड़ मार सकता है, पत्थर वापिस मार। यादात करेगा ना, मैंने 150 रुपए वाला है, क्योंकि उसके आत्मविश्वास नहीं है, वो नहीं बनने। आगे का शब्द यस फॉर स्लीपिंग, नींद कर रहे हैं। लास्ट का शब्द यस फॉर, तो चेक करो मैं कौन सा स्टूडेंट हूं। इसलिए कोई भी क्लास, केवल मेरी क्लास की बात नहीं, हर क्लास सुनते समय ध्यान से सुनना। तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? दोबारा लास्ट में हाथ खड़ा करो। 300 रुपए वाला कौन कौन बनेंगे? चलो हाथ नीचे करो। और मेरे पास कहानी कितना है? 900। कितने? आज कितनी सुनाई? पहली कहानी कौन सी सुनाई? कौवा और हंस की संगत की। दूसरी महात्मा गांधी की सहन शक्ति की। तीसरी आम की। चौथी तुकाराम महाराज की। निगेटिव को क्या बना दिया? यूट्यूब में लेक्चर मिलेंगे। कहां थे? माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, उस नाम को सार्थक किया। आज मेरा 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुक किए रहते हैं, भारत में कोने कोने में जाता ही रहता हूं हमेशा सेवा में। तो ऐसे आपने, मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहां धूल में पड़े थे, लेकिन कहां इंटरनेशनल ब्रह्मा कुमारी संस्था, 140 देशों के लोग आते हैं और उस संस्था में रहता हूं। इसलिए ऐसा काम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाए, अपने देश का। लेकिन मेरे अंदर ही ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन। रोज मैं मेडिटेशन करता हूं। तो 3 मिनट सभी एकदम साइलेंस में बैठेंगे, सभी कमर सीधी चल रही। मैंने आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों के बारे में सोचते हैं,
दूसरों को देखते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है, मैं जीवन में असफल बन सकूंगा। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मैं धरती पर आया हूं, बहुत बड़े कार्य करने के लिए आया हूं। मेरा जन्म चरित्र का निर्माण करूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे संस्कार मेरी सच्ची प्रॉपर्टी है। मुझे संस्कारित बन अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया उनका नाम मुझे रोशन करना है। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है उन सभी का नाम खराब हो जाए। इसके लिए आज से मैं संस्कारित बच्चा बनूंगा। अब इंजन ढीला डाला चलेगा तो टीचर को पहले जमाने में आचार्य कहते थे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। अगर मैं मोबाइल गलत यूज करता हूं, मैं गुस्सा करता हूं, तो मेरे वाणी का असर कोई नहीं पड़ेगा। यह है गुरु का आशीर्वाद। पहले करना, बाद में कहना। पंडित नहीं बनना, आचार्य बनना। जो चीजें बच्चों के हित की नहीं, वो मुझे नहीं करना है। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, जिसका व्यक्तित्व पर्सनालिटी ये है पॉजिटिव, जिसका कैरेक्टर ये है। आगे के शब्द एच फॉर ऑनेस्ट। अगर मेरा बच्चा भविष्य में किसी का मर्डर करता, आधा पाप तो हमारे पर भी चढ़ गया, क्योंकि मैंने उनको संस्कार नहीं पता। इसलिए उसको छोड़ना नहीं। जो बच्चा बदमाश है उसको क्या करो, अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, उसके अंदर की खूबी को, जो अच्छी खूबी है अंदर, वो निकालना। वो उसको नहीं बोला तुम तो गला हो, तुम कभी सुधरने वाला हो नहीं। वो उसको और प्यार करके उनको अच्छा बनाना है। अच्छा को अच्छा कोई भी बना सकता है, लेकिन बुरे को भी अच्छा बनाना, वही टीचर। आगे का शब्द आता है एच के बाद ये फॉर एम्पावरमेंट, जो सशक्त, खुद सशक्त है, वही टीचर। आगे का शब्द आता है आर फॉर राइटियस। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना है। हमें अंधकार को मिटाना है। हम खुद ही अंधकार बन जाएंगे, हम ही कायदे कानून का उल्लंघन करेंगे। अब समझो 2-4 टीचर मिल करके किसी प्रिंसिपल को बुराई कर रहे, हम खुद ही कायदे का पालन नहीं कर रहे, तो वो कैसे हो सकता है। इसीलिए नहीं, हमें क्या करना है, बड़ों के लिए सम्मान करना है, औरों के, तब जाकर के हमारा भी लोग करेंगे। इसलिए एक टीचर का शब्द भी हम जीवन में लाएंगे तो भी ये, क्योंकि टीचर एक मूर्तिकार है और बच्चे उसके मूर्ति है। और टीचर एक सरस्वती माँ का प्रतिनिधि है। तो सरस्वती मेरे दिमाग में तब बैठेगी जब मैं खुद हंस हूँ। हंस के ऊपर सरस्वती माँ बैठा। मुझे लगता है कोई भी स्कूल होता है वहाँ सरस्वती माँ का फोटो जरूर होता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बिठाया, हंस के ऊपर। वो छोटा सा पंछी के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं, ये प्रतीक है। ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस मतलब नीर अलग खीर अलग, जो बुराई को छोड़ करके अच्छा ही लेता है वो। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, ये गुण सीखना जरूरी है। बड़ों का सम्मान करना, समय पर अपना काम करना, स्वच्छ बनना, सच बोलना, गुस्सा नहीं करना, ये सब गुण है। अगर गुण नहीं सीखेंगे, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की होने के लिए गुणों की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी बातें असत्यता है। और सत्यता क्या है, ईमानदारी रखना,
सहन करना, समय पर अपना काम करना, बड़ों का सम्मान करना, समय पर स्कूल में आना, ये सब बातें सत्यता है। और सत्यवादी बच्चा अच्छा है। गुणवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति हैं, क्योंकि जिन बच्चों के गुण अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा, उनके संस्कार। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दुर्गुण है अंधकार और गुण है प्रकाश। अगर पढ़ने के बाद फिर भी हम गुस्सा करते हैं, किसी को रुलाते हैं, तंग करते हैं, रोते हैं, रूठते हैं, आप जीवन में अंधकार में हो। और अंधकार वाला व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, फैशन का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इससे मुक्त बनना। आजकल के बच्चों को एक बंधन है, कौन सा? मोबाइल का बंधन। मोबाइल बहुत अच्छा लगता है, छूटता ही नहीं। बंधनों से भी मुक्त बनना, बंधनों से मुक्त बनना। जो बंधन वाला है वो दुखी है, इसलिए बंधन से मुक्त बनना। फैशन का बंधन, खाने पीने का बंधन, व्यसनों का बंधन, इसे मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारे एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। तो आप लोगों को अच्छे बच्चे बनना है। अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं वो अच्छे बच्चे, संस्कार अच्छे हैं वो अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे भगवान को भी प्यारे लगते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। इसलिए हमें अच्छे बच्चे बनना है। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए जो गुस्सा करते वो अच्छे बच्चे नहीं है, जो झगड़ा करते आपस में वो अच्छे बच्चे नहीं है, जो झूठ बोलते वो अच्छे बच्चे नहीं है, जिनकी संगत अच्छी नहीं वो अच्छे बच्चे, जो मोबाइल, सिनेमा, टीवी देखते वो अच्छे बच्चे नहीं है। तो अच्छे बच्चे बनो। जो सहनशील है वो है अच्छे बच्चे, जिनकी संगत अच्छे वो है अच्छे बच्चे, जो मीठा बोलते हैं वो है अच्छे बच्चे। और आज के अच्छे बच्चे कल के अच्छे समाज बन जाएंगे। तो अच्छे बच्चे बनने के लिए मैं आपको एक 5-6 बातें सुनाता हूं। पहली बात है, अच्छे बच्चे वो हैं जो गुस्सा नहीं करते। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? बात करा करो। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचे ऊंचे। आप लोगों ने सच बोला इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं। उसके बाद अपना चेहरा आईने में देखो, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल चेहरा। आप लोगों को राम अच्छा लगता है? रावण? राम, आप लोग राम के बच्चे रावण के? रावण अच्छा क्यों नहीं? बुरा, बुरा मतलब काला सा था क्या? बुरा मतलब क्या? वो चोरी करता था इसलिए अच्छा? किसकी चोरी की थी? सीता माँ की। वो घमंडी था इसलिए अच्छा? वो बड़ों का कहना नहीं मानता इसलिए अच्छा? वो घमंडी था इसलिए अच्छा? वो दूसरों को रुलाता था, तंग करता था इसलिए अच्छा? वो गुस्सा करता था इसलिए अच्छा? लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन दूसरों को रुलाएंगे, दुख देंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है। तो किसके बच्चे हो गए फिर? है सब रावण के बच्चे बेटे। लिखो, मैं रावण की बच्ची हूं, मेरा पिताजी रावण है तो मैं भी उसकी रावण। तो आज से हमें ये गलत संस्कार को खत्म करना है, रावण का संस्कार खत्म करना है। और उसमें से भी गुस्सा, गुस्सा कभी, जो गुस्सा नहीं करते वो है अच्छे बच्चे। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है? कोई गाली देता है तो क्या होता है? गाली अच्छी होती है बुरी होती? कोई गटर की बदबू वाली चीज आपको निकाल करके देगा, बदबू वाली काली काली, लेंगे आप? हाथ में पकड़ेंगे? कहेंगे नहीं। तो कोई गाली दे रहा है, लो ही नहीं। आम के पेड़ को बहुत आम लगे, क्या लगे? आप एक पत्थर मारो, आम का पेड़ क्या देगा? आपने क्या मारा था? और उसने क्या दिया? आम। खाने के बाद पेड़ भर गया, नींद अच्छी आई। और आपको कोई गाली देता है तो आप क्या देते वापिस? 2-3 गाली देते, एक आधी थप्पड़ भी मार देंगे। तो आम अच्छे हैं, हम अच्छे? आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया?
सरस्वती विद्या मंदिर में, केंद्रीय विद्या मंदिर में। इसीलिए आम से सीखो। क्या सीखो? कोई गाली देता उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। गाली देने वालों को क्या बोलेंगे? बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके, पीछे क्या चल रहे हैं, पीछे टीचर उसको सामने बुला करके उनके हाथ में छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारते हैं वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते बाहर आओ फिर देख लूंगी। कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, मुझे मैडम ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए मैडम के पास आएंगे, क्या तुमने मेरी बेटी को खाना खिलाया? ठीक है, कल से तुम लेट आओ, मरो, जीवो, टीचर आपके तरफ नहीं देखेगा तो घाटा किसका हुआ? तो क्या मूर्ति बनेगी उसकी? जो अगर आप लेट आते हैं, होमवर्क करते हैं, टीचर नहीं देखेंगे, वही बच्चा समाज में जाएगा, कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए कोई भी मैडम अपनी बुराई को सुनाता है तो क्या कहो? थैंक यू मैडम, आगे से ध्यान रखोगी, ये नहीं कि बार बताऊंगी। इसलिए सहनशील बनो, कभी गुस्से करने वाले अच्छे बच्चे नहीं है। पहले जमाने में कान पकड़ा जाता था। क्यों पकड़ा जाता था? कान के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब कान खींचते हैं तो बुद्धि खुल जाते हैं। लेकिन आज के बच्चों को कोई कान पकड़ो, हाथ में छड़ी मारो, सहन नहीं करते। और इसलिए वही बच्चे, समझो लड़की के बच्चे, जो गुस्सा करता है उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? लेकिन आजकल उल्टा होता है, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं, कई तो स्कूटी में आएंगे, कई तो बसों में भी आजकल स्कूल में जाते, पैदल करते ही नहीं। और जो पैदल नहीं करता उसका पांव रहता है कैसा? ठंडा, नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खाली दबा के, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजते हैं, संभालना किसको पड़ता है? फिर पेट सारा दिन चिल्लाता रहता है, गुड़गुड़ करता रहता है। इसलिए जीभ को भगवान ने क्या किया है? 32 पहरे वाले बनाए। दांत कितने हैं? लेकिन जीभ बाहर आके 32 पहरे वाला को भी नहीं मानती, बाहर आके गाली देके फिर चली जाते अंदर। और जिसकी जीभ कंट्रोल में नहीं, उसको कहा पढ़ा लिखा कहेंगे, अच्छा कहेंगे? जीभ क्या बोलते हैं? ऊपर लड्डू रखेंगे, लड्डू निकालेंगे, खा लेंगे, फिर मम्मी कहते बेटा 6 लड्डू थे, अब 2 ही है, बाकी कहां गए? मम्मी मुझे तो पता ही नहीं। जीभ ने खा भी लिया, टेस्ट किया, और जीभ क्या बोलते? मुझे तो कक का चोर से लक का चोर। आज एक झूठ बोला, कल और झूठ बोलेंगे। इसलिए झूठ नहीं बोलना, जीभ को अपने कंट्रोल में रखो। जिसकी जीभ कंट्रोल में नहीं वो अनपढ़ है, वो अच्छे बच्चे नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? सहनशील बनना है। तो एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से। समुद्र जहाज में बैठ करके जा रहे थे, एक अंग्रेज में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी और पीन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी, पीन निकाली, धोती को लगाए, पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता, महात्मा जी मैंने 25-30 पन्ने दिया था, आपने कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी। तो महात्मा गांधी क्या करता है? वो पिन निकाल करके अपने लगाता है और पन्ने वापिस दे देता है, और कहा कि आपको ये अच्छा नहीं लगा? तो कहा कि अब पिन मेरे काम की थी, ले ली, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं। नाथ महाराज क्या बोलता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज एक बार ही स्नान करता था, और 15 दिन से मैं यहां अयोध्या में रुका हूं। 15 दिन में मैंने 15 पुण्य जमा किया, लेकिन आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आज आपके ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतार करके मारना शुरू करेंगे, खींच के ऑफिस में लेंगे। देखो मैडम जी मेरे पर माँ के ऊपर गाली दी, बाप के ऊपर गाली दी, थूक दिया। सारा दिन में ऑफिस में कितना बच्चे आते, कि सहन शक्ति। इसलिए
सहन करना सीखना है। कौन सा गुण? अभी मैं एक जेल में गया था, जेल में सबका ध्यान था, महिलाएं जेल में दिखती नहीं थी, लेकिन मैं एक जेल में गया था, वहां कितना महिलाएं थी? 500। कितने? तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहता मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहा कि मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी थी, फिर भी मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद कहते मुझे लेक्चरर की नौकरी लग गई, कॉलेज में नौकरी लग गई। जब नौकरी कर रही थी तो उसकी मेहनत देख करके संस्था ने क्या किया, उसको प्रिंसिपल बनाया। जैसे प्रिंसिपल बन गई, उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तो उन्होंने एक गाड़ी ली, मकान अच्छा बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना, उसको आजीवन कारावास, पूरा लाइफ में जेल में रख दिया। कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना लीटर खून आया? खून भी नहीं आया। कितना बड़ा फोड़ा आया? भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? ये तो ये घटना मैं सुनाई, मैं तो जेल में गया हूं, आज जेल में, आज इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ। इसलिए बचपन से सहन करना सीख लो, बाकी सारे सहन शक्ति नहीं, गुस्सा, और सारे बच्चे गुस्सा करने के लिए कर रहा है। तो यहां से करके जेल में जाने का प्रयोजन है? हाँ? किसको किसको जेल में जाना है? फिर लगा रहता है। इस जेल में जो बंदी है, क्रोध वाले कितने? सबसे ज्यादा कैदी क्रोध वाले होते। इसीलिए आज से कभी गुस्सा, कौन कौन सोचता है कि आज से मैं गुस्सा छोड़ दूंगी? बात करा करो, पक्का? आज मैं आपका गुस्सा माउंट आबू लेके जाता हूं, और आज से कभी भी कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? पक्का? बहुत अच्छे, वो है अच्छे बच्चे। ये गुस्से वाले शैतान से दूर रहना, और उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। सभी लोगों ने पकड़ करके साथ में सब्जी, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। उस तुकाराम महाराज का मान किया या अपमान किया? अपमान, क्योंकि मुंह काला किया था, बाल उतार करके हल्दी लगाई थी, गधे पर बिठाया था, पूरा अपमानित किया। इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। मैंने गाँव नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए, निगेटिव को क्या बनाया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक करके बंदूक लेकर के सबको मर्डर करता, वो संत नहीं बनता। संत कैसा बना? सहन किया। इसलिए आज से क्या करेंगे? सहनशील बनेंगे, सहन शक्ति की देवी बनो। किसकी देवी बनो? काली मत बनो, गुस्से वाली। काली देखा ना, गुस्से वाली काली, कलकत्ता वाली नहीं बनो, शीतला बनो। अब शीतला वाली बच्चियां सब अच्छी, गुस्से करने वाली अच्छी। जिस घर में गुस्से वाली है वहां लक्ष्मी कभी वास, वहां सरस्वती भी नहीं बैठेगी दिमाग में, सरस्वती भी बात करेगी। जब सरस्वती नहीं होगी, लक्ष्मी होगी नहीं होगी, तो इसे महाभारत बना। तो हमें मंत्रा का काम नहीं करना, कई का काम नहीं करना, मीठा बोलना है। कैसे बोलना है? भगवान ने क्या मुंह क्या कड़वा बोलने के लिए दिया? कड़वा बोलेंगे अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? मैं तो 600-700 स्कूलों में गूंगे और बहरे के स्कूल में गया हूं। ये गूंगे बहरे क्यों बनते हैं? मुख से गालियां दी, किसी का अपमान किया, अगले जन्म मुख बंद हो गया 1 साल 1 जन्म तक। इसलिए कभी भी कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलो। एक धृतराष्ट्र था, एक कहानी और सुना रहा हूं, सब ध्यान से सुन रहे। कहानी था,
और कोई बता सकता है इसमें से कौन से बच्चों को आता है? मुझे देखता हूं। धृतराष्ट्र कौन था? कौन था? देखो किसको आता है? धृतराष्ट्र कौन था? अच्छा, अमिताभ बच्चन कौन है? में कौरवों का पिताजी थे, दुर्योधन, दुशासन, उन सबका पिताजी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और कैसा था? आंखों से अंधा था। तो एक बार धृतराष्ट्र कृष्ण के पास गया और कृष्ण को पूछता है कि मुझे अंधा क्यों बनाया? तो कृष्ण हंसता है, कहते आपने कोई गलत काम किया होगा? कहते नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। देखो बोला, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र अगर अक्षर नहीं होगा, हर एक के पीठ के पीछे सिलेंडर बनना पड़ेगा। कोरोना काल में देखा ना, और सिलेंडर भरने के लिए हर समय वो जहां पेट्रोल मिलता है वहां जाना पड़ेगा और पैसे देना पड़ेंगे। अब आपको ऑक्सीजन लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? ऑक्सीजन लेने के लिए पैसा लेना पड़ता है फ्री में। और ये कौन देता है ऑक्सीजन? पेड़ देते हैं। देखना पड़ेगा कहां लगाइए आप, फिर वो जिंदा है या मरा है कुछ देखा? कहता मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा रहे हैं, मुझे नहीं रहना। कोई बताए? कोई ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जहां भी जाती हूं मुझे कोई नहीं मारता क्योंकि मेरी वाणी अच्छी है। तो कहा कि तुम वाणी सुधारो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा नहीं। ऐसे बीच में उठेंगे नहीं कोई भी बच्चे, क्योंकि एक उठा तो दूसरा भी, क्योंकि आधा घंटे का कार्यक्रम। अभी तो रेस हुआ, आप लोगों की छुट्टी थी ना, तुरंत जाना शुरू किया। कोई भी बच्चा बिना पूछे नहीं उठेगा। नहीं तो बकरियां होती है ना, एक बकरी गई, दूसरी तीसरी लाइन लग जाते। फिर ऐसा नहीं, सिर्फ आधा पौन घंटे का प्रोग्राम है। एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस ने नीचे देखा, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को पूछा कि दोस्त तुमने ऐसे पंख क्यों फैलाए? कहता है नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कराओ। कहता है लोग तो बड़े खराब होते हैं। कौन बोलता है? लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, क्यों मदद करें, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठा। कौवा कहता है तू मेरा दोस्त है, तू मेरी बात नहीं मानेगा? तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लेटिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, ऊपर देखा कौन बैठा है। उसको लगा गलत काम किसने किया होगा, बंदूक लिया, शूट कर दिया, मार दिया, हंस मार गया। देखो हंस ने कहा मोबाइल ऊंचे। अच्छा नहीं, लड्डू खा रहे हैं, बिगड़ने के लड्डू। पेशेंट है, डॉक्टर जी, डॉक्टर कहता है दवाई लो। यहाँ किसी लिए आते हैं? अच्छे बच्चे बनने के लिए आते हैं। और घर में टीवी देखते हैं किसी लिए? बिगड़ने के लिए। तो दोनों की तरफ, एक बिगड़ने के नौका में, एक सुधारने, ना इधर के ना उधर के। बिगड़ने तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? अच्छा, आप लोगों ने खुद कहा कि सिनेमा टीवी से बिगड़ते, फिर भी आप क्यों देखते? फिर हाँ बताओ क्यों देखते? मोबाइल, सिनेमा, टीवी, ये क्यों देखते? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, डरो नहीं, बताओ क्यों देखते हैं? अच्छा, मनोरंजन के लिए। एक ने कहा मनोरंजन के लिए। और आज का मनोरंजन क्या? मारना पीटना काटना, यही तो होता है। वो देख करके आपने भी मारना पीटना चोरी करना कुछ करेंगे। 3-4 मंजिल जितनी होती है, वहां उस दीवार के अंदर मनोरंजन होगा ना? वहां टीवी है ना कोई मोबाइल है, कुछ नहीं, वहां मनोरंजन कैसा होगा? फिर ये मनोरंजन नहीं। जैसे मछली को हम पकड़ने के लिए क्या करते हैं? खाने की चीज लगाते, मछली खाने की चीज पकड़ते खुद ही मर जाते। इसी तरह आज के युवाओं को बिगड़ने वाली चीजें। और ये भी नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो अच्छी चीजें देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, कोई धार्मिक फिल्म, अपने अपने धर्म की अच्छी बातें, धर्म की जो बड़े लोग हैं उनकी बातें सुनो। मुझे याद है, मैं 9वीं कक्षा में था, मैं हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसे लड़ता है, जितना बार भी मैं फिल्म देखता था, मैं सोचता था मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया। और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 1200 जेल में गया
और कैदियों को सुधारने का काम किया, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो। अच्छी फिल्म देख के अच्छा काम किया। इसीलिए भले देखो, आपको मोबाइल यूज करना मना नहीं है, देखो आप मोबाइल देखते समय अचानक मम्मी आई और आपने डर करके बंद किया, इसका मतलब आप कुछ गलत देख रहे थे। अगर आप रामायण या धार्मिक कुछ देखेंगे तो आपको डरने की बात, जो काम डर करके करते हो गलत है। इसलिए हमें मोबाइल से बचना, मोबाइल से सीखते। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था जिसका बाल आधा ही काटा था। तो मैंने उसको पूछा, बाल काटते काटते नाई भाग गया था? कहता है नहीं सर, मैंने एक चाइनीज फिल्म देखी थी, उसमें हीरो का ऐसा बाल था, मैंने भी ऐसा काटा हुआ। अभी आजकल एक फैशन निकले लड़कों की, क्या इतना सा ऊपर रखेंगे बाकी काटेंगे, और ऐसा सारे बाल ऊपर करता है, जैसे दुनिया के समाचार लेने वाले आंटी नहीं खड़े, अगर वो नीचे हुए तो टावर नहीं आएगा। कहां से सीख रहे? अभी मैं आसाम से आ रहा था, मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी जिसकी पैंट जगह जगह पर फटी हुई थी। तो मैंने कहा मैडम जी ये पैंट फटी है क्यों पहना? मैंने कहा पुरानी क्यों लिया है? कहते नहीं भैया पुरानी नहीं, आजकल फैशन ही है। मुझे लगता है ऐसी पैंट पहन करके जिसने फिल्म किया होगा, फिल्मों में रोल, वो समाज में कभी नहीं घूमती होगी। लेकिन आज के बच्चे जैसे देखते हैं फिल्मों में वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए सिनेमा, उसका नाम है सिनेमा, पाप की मां। आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रहे हैं? सिनेमा, टीवी, मोबाइल के कारण। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, उसमें लड़कियां भी आजकल शामिल है, छोटी छोटी लड़कियां, 18 साल की कम उम्र वाली लड़कियां। मैंने जो पूछता हूं तुमने क्या किया, ऐसा काम किया जब कभी सोच ही नहीं सकते। कहां से सीखा? बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू। ये होशियारी कहां से सीखा? मोबाइल से। अभी एक विशाखापट्टनम में गया था, इसमें जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, तो बहुत 200 बच्चे थे। एक बच्चे को मैंने पूछा कि तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत फाइटिंग वाली फिल्म देखता था, तो मेरे के दोस्त ने कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आया और उस बच्चे को पकड़ करके कुल्हाड़ी से हाथ पांव काटे, उसके जिंदे बच्चे के हाथ पांव काटे। कितनी हिम्मत चाहिए? मैंने कहा तुमको डर नहीं लगता? नहीं मैं रोज फिल्म देखता, मेरा डर निकल गया। देखो आज के बच्चे, मम्मी अच्छी लगती है मोबाइल, कहते मोबाइल अच्छा लगता है। आज मम्मी से भी अच्छा कौन है? मैंने कहा पापा से अच्छा क्यों नहीं? कहते मोबाइल देखने नहीं देता, बहुत पिटाई करता है, इसलिए पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने कहा मोबाइल से अच्छा, मम्मी से अच्छा मोबाइल क्यों? कहा मम्मी तो चुप रहती है, मोबाइल तो एंटरटेनमेंट करता है। देखो आज के बच्चे मम्मी पापा से भी प्यारा कौन? वही मोबाइल उसको जेल में डालेगा, कोई अपराध करेगा, तब याद आएगा उसके पापा जी क्यों बोलते थे। आज क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो अनुभवी है। इसलिए आज से मोबाइल ज्यादा देखना, जो मोबाइल देखना नहीं देखेंगे पक्का, बहुत अच्छा, फिर अच्छे बच्चे बनेंगे। 3 चीजें बताई, 4 चीजें। पहली बात बताई, अच्छे बच्चे वो हैं जो गुस्सा नहीं करते, सहन करते। दूसरी बात, अच्छे बच्चे वो हैं जो मीठा बोलते। तीसरी बात, अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी है। चौथी बात, अच्छे बच्चे वो हैं जो मोबाइल सिनेमा से दूर रहते। 5वीं बात, अच्छे बच्चे वो हैं जो नशा कभी नहीं करते, ना गुटखा खाते ना नशा करते। अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, एक 10वीं, कौन जवाब देगा? उठ करके खड़े होकर के बोलेंगे, हाथ खड़ा करके। चंद्रमा पर कहा था, बहुत अच्छा, ताली क्वेश्चन, आपके विषय में आपका हाथ कहां है? वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहा है? बोल, उठ करके बोलना है। किसने बताया? उसने भी रहा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके इस राज्य के पड़ोसी 2 राज्यों के नाम बताओ। आपके राज्य के पड़ोसी 2 राज्यों के नाम कौन बताएगा? बहुत अच्छा, राइट जवाब दिया। एक लाख पूछा, आप सभी कौन है? नाम तो नहीं, सभा में आया हूं।
इंसान हमारा असली परिचय नहीं। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या होती है? ड्राइवर। तो मुख नहीं बोलता, कान नहीं सुनता, आंखें देखो नहीं, मुख नहीं बोलता, बोलती है आत्मा। तो वास्तव क्यों नहीं चल रहे? आत्मा थी, आत्मा बॉडी में रहती का है। देखो मेरा हाथ, मेरे मम्मी जी, पापा जी, मेरे किताबें, लेकिन मेरा हर शरीर में आत्मा है। और आत्मा कहां दिखाएंगे? या उंगली करके दिखाएं, यहां रहती है आत्मा। इसलिए मंदिर में जाते हैं, यहां लेकर के तिलक लगाते। कोई हाथ से गलत काम क्या मारते? आए मेरा नसीब, यहां मारते, इधर उधर नहीं मारेंगे। तिलक लेकर इधर उधर नहीं लगाएंगे। आत्मा यहां रहती। आत्मा कभी मरती? शरीर 100 साल के लिए धर्मशाला, फिर कहां जाएंगे? उसका घर देखो। सभी सुनेंगे ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर देखना नहीं। कहानी इतनी अच्छी है, आपके जीवन में समस्या क्यों आता है उसका जवाब मिलेगा। बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे, वो बच्चा अकेला था, मम्मी थी, और मम्मी भी गरीब थी, मजदूरी का काम करती है। तो एक दिन बच्चा मम्मी के साथ कहीं जा रहा था मजदूरी का काम करने के लिए। तो बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, और 4 लाइन थी, हाईवे था। तो बच्चा दौड़ करके क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ा। मां को लगा इसको कुछ हो ना जाए, मम्मी उसके पीछे दौड़ी। तब तक एक कार स्पीड से आई, मम्मी उसके अंदर खत्म। वो बच्चा ऊपर देकर के कहता है, भगवान, एक तो मेरे पापा जी को पहले लेके गए, मेरे को कोई बहनें नहीं दी, मेरे को कोई भाई नहीं है, मैं सब उंगली करके दिखाएंगे। कहां आत्मा रहती है? यहां। आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। आत्मा का रहने का स्थान ऊपर, उंगली करके बताएंगे। इसलिए कहते हैं ना, ऊपर शायद जाना भी। और आत्मा का पिता वो भी कहां रहता है? ऊपर। ऊपर मतलब छत पर नहीं, चांद सूरज तारंग से भी पार। और आपस में हम सभी कौन है? आत्मा। क्या करते, क्या बोलते? भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बड़ो क्या क्या प्रमाण चलूंगा। क्लास में जाते ही झगड़ा करना शुरू। प्रेयर में क्या बोला था? भारत मेरा देश है, यहाँ मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक क्योंकि मार के छोड़ेंगे, बड़ों का कहना कभी नहीं मानेंगे। अच्छा लगता है? तो जो अच्छे कर्म करते हो अच्छे बच्चे। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सुनी हुई बातों को जीवन में लाते। आप लोगों ने हंस को देखा है? सरस्वती माँ का फोटो देखा होगा स्कूल में, मुझे लगता है हर स्कूल में। आपके स्कूल में है सरस्वती माँ का फोटो? और किसके ऊपर बैठी है सरस्वती माँ? बैठती थी हंस के ऊपर। आप में से, उसमें से एकदम छोटी सी बच्ची को बिठाओ तो क्या हो जाएगा? हाँ, हंस तैरेगा कैसा पानी में। और आप सरस्वती माँ कितनी खाता है, नजरों में चंचलता है, और हंस क्यों अच्छा है? वो सफेद है। इसलिए अंदर बाहर स्वच्छ बनो। कैसे बनो? और घर में डिस्को गीत सुन के आए, उसको हंस कहेंगे कौवा। कई तो क्या करेंगे, कोई मैडम सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर के मैडम की बुराई करेंगे। मैडम ऐसे है, ये है, वो है। अचानक मैडम आई, क्या कहेंगे? मैडम जी गुड मॉर्निंग, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पाँव भी छुएंगे। मुख में राम, बगल में छुरी। उसके दिमाग में सरस्वती बैठेगी। स्वच्छ बनो। हर सप्ताह में, संडे किसी लिए होता है? नाखून काटने के लिए। हर सप्ताह में हमें नाखून काटना है, रोज नहा के भी आना है। हाँ, कहीं तो एक स्कूल में गया था, वो बच्चे ने कहा हम महीने के। दूसरी कौन सी सुनाई? एकनाथ महाराज की। तीसरी महात्मा गांधी की। चौथी तुकाराम महाराज की। पांचवी धृतराष्ट्र की। छठी कौवा और कोयल की। सातवीं कौवा और हंस की। आठवीं कर्मों की। कर्मों की कहानी सुना है ना, वो बच्चे वाली कहानी। कर्मों के अच्छे कर्म करता है। और उसके बाद ये लास्ट की कहानी है, 9वीं। कहते हैं एक व्यक्ति, सब दिखने में एक जैसी, अलग अलग, कोई 100 रुपए वाले, कोई 200 और कोई 300। 100 रुपए वाले किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बात आपके कान में डाली,
मीठा बोलना, सहन करना, गुस्सा नहीं करना, कितनी बातें सुनाई, सुना और दूसरे कान से यही निकाल दिया, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। और उसकी कीमत, और जो सुन करके घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के भैया आए थे, उन्होंने कहा कि मोबाइल टीवी नहीं देखना चाहिए, देख भी रहे और बोल भी रहे, उसको कहेंगे तोताराम। और तोते की कीमत 200। रोज कहते भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहने, बोल भी रहे, झगड़ा भी करे, तोता, उसकी कीमत। और जो सुन करके पेट में डालेंगे, इस भैया ने तो इतनी अच्छी बातें बताई, आज से हम टीवी नहीं देखेंगे, फैशन नहीं करेंगे, गुस्सा ने एक एक चीज को पेट में डाला, उसकी कीमत तो 300 रुपए वाला कौन कौन बनेगा, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। किसी ने टीवी मोबाइल लेके हाथ खड़ा किया, 50 से भी कम, लेकिन 1 घंटे की कीमत हो गई, कब तक रहेगी, शाम तक, कल तक रहेगी, आज तक रहेगी, हाँ रोज। इसका मतलब आज से टीवी नहीं देखेंगे, गुस्सा, जब बातें सुनाएंगे उसकी कीमत। और 300 रुपए वाले बच्चे देश के कोई काम के, बाकी 100 रुपए वाला 200 रुपए वाला खुद तो बिगड़े, दूसरों को भी बिगाड़ देंगे। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है, इसलिए कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे, और मेरे पास कहानी कितना है, 900 में से कितनी सुनाई, 9। अगले बार, आज तारीख है, मैडम जब कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छी है, सुधर गई, ठीक है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे करो। तो 100 रुपए वाला 200 रुपए वाला अच्छे बच्चे नहीं है। और ये केवल मैंने बातें सुनाई नहीं, लास्ट में मेरे जीवन की थोड़ी सी शॉर्ट में सुना करके मैं पूरा करता हूं। मैं महाराष्ट्र में, ध्यान से सुनेंगे उसको। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, दाती भेद किछि नाही 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 रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। किए पढ़े गीता के ओ बाकोरा न, किए बाई भेल के करे भजन। कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे आप। यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम श्रद्धा पांडे है, बालिका इंटर कॉलेज सागन जौनपुर से हूँ। और इन्होंने आज हमें सिखाया कि हमें कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमारा आचरण सही रहना चाहिए, और हमें कभी भी किसी से मतलब बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने हमें 9 कहानियां भी सुनाई है। इन्होंने बताया है कि यह बहुत जगह जाते हैं, और इन्होंने 900 कहानियां ऐसे रखी है, जिससे इन्होंने हम लोगों को सिर्फ 9 ही कहानी सुनाई है। इन्होंने कहा जब ये दोबारा आएंगे तो हम लोगों को फिर से यह कहानी सुनाएंगे। और इन्होंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं उसके पीछे एक ना एक उद्देश्य छिपा है। पहला कि हमें हमारा आचरण सही होना चाहिए, दूसरा कि हमें किसी से भी ऊंची आवाज में या किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह गुरु हो, हमसे छोटे हो, बड़े हो या हमारे एज के हो, हमें सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ था, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम मेरा नाम अंशिका कुमारी है, मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ।
मैं बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज जो कुछ भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है उससे हमने अपने जीवन की बहुत अच्छी सीख सीखी है और इस सीख के लिए सबसे ज़्यादा उद्देश्य मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरदायी तो आप सभी हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में आके आप लोगों ने यह प्रोग्राम किया और हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को उतार कर अपना जीवन सुचारू रूप से संचालित करें। सर्वप्रथम आप सभी को क्या सिखाई आज हमने आपके स्कूल में कार्यक्रम का, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे? हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम हनी सोनी है, मैं क्लास 9th B से हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने टीचरों को करना चाहूंगी जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। आप लोगों ने इतनी अच्छी शिक्षा दी हमें। खासकर कर्मों की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। सहनशीलता कैसे कंट्रोल किया जाता है गुस्से को, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों से मीठी वाणी में ही बोलनी चाहिए। लोग अगर मुझे गाली देके बोल रहे हैं तो उन्हें थैंक यू कह के वहां से हटना चाहिए। उल्टा जवाब तो हमें नहीं देना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गुस्सा कंट्रोल करना है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। गुस्सा तो आता था पर कभी कंट्रोल करना मैंने सीखा नहीं, जो कि आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। ये बात मुझे बहुत भी अच्छी लगी है कि आप आए हमारे स्कूल पे, ये कार्यक्रम रखा। मैं चाहती हूँ आप अगली बार भी आए और अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाएं और अच्छी अच्छी बातें बताएं। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान।
उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो, युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देख तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्ही पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान, तू है सारे जग की शान। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आँखें। तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। देख जरा क्या कह रहा है धरती की आँख का पानी। आह भरे गीत गाती है शिव के बच्चों की कहानी, शिव के बच्चों की कहानी। आंसू भरी इन आँखों में तुम्हें खुशियाँ भरते जाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्म ज्ञान। उलझनों में सुलगता मानव, उसको देना आत्म ज्ञान। पीड़ित और सिसकता हर मन, तू कर
तू कर उसको करुणा दान। मुरझाए चेहरों पे तूने मुस्कुराहट को लाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है।